ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 905 और 905 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति में अंतिम में आया है एवं प्राप्ते ब्रूमः। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह प्रथम अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है सर्व वेदांत प्रत्ययाधिकरणम। ठीक है, और प्रति शाखा में जो उपासना बताई है तो उनमें जैसे भले उस ग्रंथ या उस ऋषि के द्वारा प्रसारित उस शाखा के आधार पर उस विद्या का उपासना का अलग नाम दिखाई देने पर भी वो उपासना प्रति शाखा में एक ही होती है। इस बात को सिद्ध करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। जैसे पंचाग्नि विद्या, शांडिल्य विद्या आदि करके उनका विवेचन बृहदारण्यक में भी है, छांदोग्य में भी है। फिर इसका मतलब यह नहीं क्या कि बृहदारण्यक में बताई हुई पंचाग्नि विद्या अलग है और छांदोग्य में बताई हुई पंचाग्नि विद्या मतलब पंचाग्नि नाम की उपासना अलग है, ऐसी बात नहीं, वो एक ही है। उसी प्रकार शांडिल्य विद्या, प्राण उपासना भले कितनी भी शाखा में बताई हो किंतु सभी शाखाओं में वो शांडिल्य विद्या एक ही है, प्राण विद्या एक ही है। इस प्रकार को बताने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। जबकि पूर्व पक्षी का कहना है कि शाखा यदि भिन्न भिन्न है और उन उपासनाओं का नाम भी भिन्न भिन्न दिखाई दे रहा है और रूप भी भिन्न भिन्न है। रूप मतलब जैसे याग के रूप, याग का रूप होता है द्रव्य और देवता, उसी प्रकार उपासनाओं का भी जो भी रूप है अर्थात उपासनाओं का जो भी अंग है वो भी भिन्न भिन्न यदि होता है तो उन उपासनाओं को भिन्न भिन्न ही मानना चाहिए और धर्मभेद के कारण भी भिन्न भिन्न मानना चाहिए। इस प्रकार भेद सिद्ध करने के लिए बहुत सारे हेतु पूर्व पक्षी ने दिए थे। उस पूर्व पक्षी का निराकरण वहीं पर पूर्व मीमांसा में किया है। यहाँ पर भी वही बात बताई जा रही है कि एवं प्राप्ते ब्रूमः, अर्थात इस प्रकार से पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर सिद्धांती कहते हैं कि अब हम उस पर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं सिद्धांती? वो कह रहे एवं प्राप्ते ब्रूमः, तो सूत्र के माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है। अतः सूत्र का उच्चारण और अर्थ कल हम लोगों ने देख लिया था। अब उस सूत्र का जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। तो ये जो पंक्ति है एवं प्राप्ते ब्रूमः, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। ठीक, और उसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य भी लिखते हैं अवतरण के रूप में। एवं के पूर्व में लिखेंगे पूर्व पक्षम अनुद्य, पूर्व पक्षम अनुद्य विद्यैक्यम सिद्धांतम आह, सिद्धांतम आह एवं प्राप्ते इति। ठीक है, देखो भाई, तो पूर्व पक्षी का अनुवाद करके अब विद्या एक ही है इस प्रकार का जो सिद्धांत है उसको ही बता रहे हैं एवं प्राप्ति इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, आगे कहते हैं सर्व वेदांत प्रत्ययानि। तो सूत्र में पद था सर्व वेदांत प्रत्ययम, वही है यह कि बहुवचन में कि सर्व वेदांत प्रत्ययानि, इसका अर्थ कर रहे हैं विज्ञानानि। विज्ञानानि मतलब उपासना, विज्ञान मतलब यहाँ पर उपासना। तो सभी वेदांत में अर्थात सभी शाखाओं में
कहा गया जो प्रत्यय अर्थात विज्ञान अर्थात उपासना वह क्या है जी? तब कह रहे आगे, तस्मिन् तस्मिन् वेदांते तानि तानि एव भवितुम अर्हन्ति। ठीक है ना? तो यह जो तस्मिन् इत्यादि पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते तब पंक्ति का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। लिखेंगे यानी यानी एकस्मिन् वेदांते, एकस्मिन् वेदांते विज्ञानानि विज्ञानानि तानि एव वेदांतांतरेषु अपि विहितानि इति आह तस्मिन् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो यानी एकस्मिन् वेदांते विज्ञानानि, एक वेदांत में, एक शाखा में जो भी विज्ञान उपासना बताई है वही अन्य वेदांत में यदि बताई हो, तानि एव वेदांतांतरेषु, तो वो और वो दोनों एक ही है। विहितानि इति आह। ठीक, पंक्ति को देखिए। तो विज्ञानानि, हाँ, तस्मिन् तस्मिन् वेदांते, उस वेदांत में, उस उपनिषद में, उस शाखा में, तानि तानि एव, वही ही है, अलग नहीं है, अर्थात एक ही है। ये उसका मतलब है। इसका मतलब ये नहीं करना क्या कि जैसे बृहदारण्यक में पंचाग्नि विद्या है, शांडिल्य विद्या है, दहर विद्या है, वो सभी एक ही है, ऐसा अर्थ नहीं। बृहदारण्यक में यदि पंचाग्नि विद्या है और वही पंचाग्नि विद्या यदि छांदोग्य या अन्य किसी शाखा में है तो वो पंचाग्नि विद्या और ये पंचाग्नि विद्या एक है, ऐसा अर्थ है। शांडिल्य विद्या यदि बृहदारण्यक में है, उसी प्रकार अन्य शाखा में भी है, तो वो शांडिल्य विद्या, ये शांडिल्य विद्या दोनों एक है, ऐसा अर्थ है। ये मतलब वही दे रहे हैं, तानि तानि एव भवितुम अर्हन्ति। बोलेंगे कुतः, क्यों, कारण क्या? हेतु दे रहे हैं, सूत्रस्थ पद है, चोदनादि अविशेषात्। अविशेषात् शब्द का अर्थ लिखिए ऐक्यात्। विशेष मतलब भिन्न भिन्न, अविशेष मतलब एक, तो चोदनादि एक होने के कारण। ठीक है, चोदना मतलब विधि वाक्य या पुरुष प्रवृत्ति, वो एक ही है सभी शाखा में, इसलिए वो उपासना एक है। तो चोदनादि अविशेषात् सूत्रस्थ पद है, तो चोदनादि आदि पद आया है, तो आदि पद से क्या लेंगे? तो स्वयं भगवान भाष्यकार बता रहे हैं, आदि ग्रहणेन शाखांतराधिकरण सिद्धांत सूत्रोदिताः अभेद हेतवः इह आकृष्यन्ते आदि ग्रहणेन। ठीक है, तो आदि पद से आकर्षण करेंगे, खींच कर लाएंगे किनको? तो शाखांतराधिकरण सिद्धांत सूत्र उदिताः अभेद हेतव, अभेद हेतव इह आकृष्यन्ते। अभेद के लिए कारण जो भी हेतु बताए हैं उनको यहाँ पर भी खींच कर लाएंगे, मतलब यहाँ पर भी समझेंगे। लेकिन वो कहाँ बताए हैं? उपासनाओं का अभेद बताने के लिए कारण हेतु वो कहाँ बताए हैं? तब कह रहे हैं शाखांतराधिकरण सिद्धांत सूत्रोदिता, उदिता कथिता, उस सूत्र में कहे हुए। कौन सूत्र? शाखांतराधिकरण। तो पूर्व मीमांसा में एक अधिकरण है जिसका नाम है शाखांतराधिकरण, और उस शाखांतराधिकरण में जो सिद्धांत सूत्र है, उस सिद्धांत सूत्र में जो उपासना का अभेद बताने के लिए हेतु बताए हैं, उन हेतुओं को यहाँ पर भी समझेंगे। ये उसका मतलब है। जैसे कल परसों हम लोगों ने वो एक सूत्र देखा था पूर्व पक्षी का, जो कि पूर्व मीमांसा का ही था। क्या था वो? कर्म का भेद बताने वाले हेतु
नाम, रूप, धर्म विशेष आदि आदि बहुत सारे बताए थे। वो भी सूत्र शाखांतराधिकरण का ही है, किंतु वह कर्म का भेद बताने वाला पूर्व पक्षी का सूत्र है। और उसका निराकरण करने के लिए उसी अधिकरण में सिद्धांत सूत्र आया है। तो उस सिद्धांत सूत्र में जो भी उपासना या कर्म का भेद बताने के लिए हेतु बताए हैं, वो वे हेतु भी यहाँ पर समझेंगे, ऐसा इसका अर्थ हुआ। तो शाखांतराधिकरण सिद्धांत सूत्रोदिता अभेद हेतव, कर्मों का भेद बताने वाले, ऐक्य बताने वाले जो भी हेतु हैं, उन हेतु को भी यहाँ पर समझेंगे आकृष्यन्ते। लेकिन कौन है वो सूत्र, तो उसको भी लिख लेंगे। इस पर एक टिप्पणी लिख लेते हम लोग। लिखते हैं उक्त नामादिभिः, उक्त नामादिभिः अग्निहोत्रादि कर्मणाम प्रतिशाखम भेदे प्राप्ते शाखांतराधिकरण सिद्धांत सूत्रम, शाखांतराधिकरण सिद्धांत सूत्रम, कौन में लिखिए, शाखांतर नाम के पूर्वमीमांसा के अधिकरण में, पूर्वमीमांसा के अधिकरण में आया हुआ सिद्धांत सूत्र, आया हुआ सिद्धांत सूत्र। वो कहाँ है वो अधिकरण, तो जैमिनी का जो द्वादशाध्यात्मक पूर्वमीमांसा का ग्रंथ है, उसमें दूसरा अध्याय चौथा पाद और 2 नंबर का अधिकरण है, 242। दूसरा अध्याय चौथा पाद और 2 नंबर का अधिकरण है, जिसका नाम है शाखांतराधिकरण। फिर उसमें वो सिद्धांत सूत्र आया है। तो वो क्या है सूत्र, तो डैश देकर आगे उद्धरण चिन्ह में एकम वा संयोग रूप चोदनाख्या अविशेषात, उद्धरण चिन्ह बंद। जैमिनी सूत्र 249, दूसरा अध्याय चौथा पाद और चौथे पाद का 9 नंबर का सूत्र है, और चौथे पाद का 2 नंबर का वो अधिकरण है। ठीक, आगे कौंस में लिखिए, प्रयोजन का संयोग, प्रयोजन का संयोग, कौंस में लिखिए, चाहे छोटे कौंस में, अग्निहोत्रादि कर्मों का फल के साथ संयोग, अग्निहोत्रादि कर्मों का फल के साथ संयोग, छोटा कौंस बंद। फिर आगे अर्धविराम, आगे रूप बराबर द्रव्य और देवता, द्रव्य और देवता, अर्धविराम। फिर आगे चोदना बराबर विधायक शब्द अथवा चोदित प्रत्यय प्रयत्न, चोदित प्रयत्न अर्धविराम। आगे और आख्या बराबर नाम
नाम। फिर आगे अविशेषात, अविशेषात बराबर ऐक्यात, ऐक्यात। आगे अर्धविराम, आगे एकम बराबर शाखांतर में एक ही कर्म है, शाखांतर में एक ही कर्म है, जैसे अग्निहोत्रादिकम, जैसे अग्निहोत्रादिकम। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देखिए। तो उक्त नाम आदि भी पूर्व पक्षी के द्वारा कहे हुए नाम रूप आदि के द्वारा अग्निहोत्रादि कर्मों का प्रति शाखा में भेद बताया। इस प्रकार पूर्व पक्षी के द्वारा भेद प्राप्त होने पर शाखांतराधिकरण सिद्धांत सूत्र, अर्थात पूर्व मीमांसा का जो शाखांतर नाम के अधिकरण में आया हुआ सिद्धांत सूत्र है वो दे रहे। वो सूत्र क्या है? एकम वा संयोग रूप चोदनाख्या विशेषा, ये सूत्र है 249 जैमिनी सूत्र। मतलब संयोग मतलब क्या? प्रयोजन का संयोग, अर्थात अग्निहोत्रादि कर्मों का उनके फल के साथ संयोग वो एक है, समान है। क्योंकि सूत्र में जो अंतिम अविशेषात पद आया है वो सबके साथ जुड़ेगा। संयोग अविशेषात, रूप अविशेषात, चोदना अविशेषात, आख्या अविशेषात। और अविशेषात शब्द का अर्थ होता है ऐक्यात, एक होने से। तो अन्य अन्य शाखा में भी संयोग का भी एकत्व है, रूप का एकत्व है, चोदना का एकत्व है, आख्या का एकत्व है। अतः अन्य अन्य शाखा में कर्म बताया हो तो भी वह कर्म एक ही है, एकम वा, ये बता दिया है। तो प्रयोजन का संयोग मतलब अग्निहोत्रादि कर्मों का उसके फल के साथ संयोग, इधर भी बताया उधर भी बताया, सभी शाखा में वैसे ही बताया, समान। रूप द्रव्य देवतादि समान बताए, अर्थात उपासना के अंग, कर्म के अंग वो भी समान है। चोदना, चोदना मतलब विधायक शब्द, विधान करने वाला शब्द, प्रवर्तक शब्द जिसको कह सकते हैं, करो ऐसा कहने वाला शब्द चोदना, विधि। क्यों? चोदित प्रयत्न, विहित प्रयत्न, बताया गया प्रयत्न, वो भी समान है। चोदना शब्द से दोनों में से कोई ले सकते हैं, विधायक शब्द कि वह चोदित प्रयत्न। और आख्या मतलब नाम, आख्या बोलिए, समाख्या बोलिए, वो भी समान है, एक है। इसलिए शाखांतरों में बताया हुआ कर्म एक ही है, ऐसा वहाँ पर बताया। जैसे कि अग्निहोत्र बृहदारण्यक में बताया, छांदोग्य में बताया, और भी बहुत सारे शाखाओं में बताया है। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ बताया हुआ अग्निहोत्र अलग है, वहाँ बताया हुआ अग्निहोत्र अलग है, ऐसी बात नहीं। सभी जगह अग्निहोत्र वही है, एक ही है। अर्थ क्यों कि सभी जगह संयोग, प्रयोजन का संबंध, रूप, चोदना और समाख्या मतलब नाम एक जैसे है, इसलिए वो कर्म अग्निहोत्र और ये अग्निहोत्र भिन्न भिन्न नहीं है। इस प्रकार चलिए भाष्य में, आदिग्रहणेन शाखांतराधिकरण सिद्धांत सूत्रोदिता अभेद हेतव ये आकृष्यन्ते। तो क्या बताया उस सूत्र में? वो दे रहे आगे की पंक्ति में, संयोग, रूप, चोदना, आख्या, अविशेषात इत्यर्थः। अविशेषात का संबंध सबके साथ, संयोग अविशेषात, रूप अविशेषात, चोदना अविशेषात, आख्या अविशेषात, और सबका अर्थ बता दिया है। ठीक उदाहरण देकर बता रहे, यथा एकस्मिन् अग्निहोत्रे शाखांतर शाखा भेदे अपि पुरुष प्रयत्न तादृश एव चोद्यते जुहुयात इति। ठीक है, थोड़ा शब्दों का अन्वय कर लेंगे। शुरू के 2-3 शब्द सरल है। यथा एकस्मिन् अग्निहोत्रे शाखा भेदे अपि, यहाँ तक। फिर अंतिम में जुहुयात इति, पीछे तादृश एव, फिर पीछे पुरुष प्रयत्न, आगे चोद्यते। ठीक है, चलिए भाई। और ये जो पंक्ति चालू हुई है, ये यथा एकस्मिन् इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं।
अवतरण के रूप में लिखेंगे। तत्र चोदना बराबर विधायक शब्द, विधायक शब्द अर्धविराम, चोदितः बराबर प्रेरितः प्रयत्नः वा, चोदितः बराबर प्रेरितः प्रयत्नः वा अर्धविराम, तस्याः अविशेषम आह, अविशेषम आह यथा इति। ठीक है, चलिए भाई। तो सिद्धांत सूत्र में 4 हेतु बताए, संयोग रूप चोदना आख्या का अविशेष अभेद। उसमें से चोदना का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन चोदना मतलब क्या वो बता दिया। तत्र उन हेतुओं में से चोदना, चोदना का मतलब विधायक शब्द एक अर्थ। क्यों वहां चोदना का मतलब चोदित अर्थात प्रेरित प्रयत्न, प्रयत्न को चोदना कहते हैं। और तस्याह चोदनायाह अविशेषम ऐक्यम आह, वो चोदना की एकता बता रहे है कि नहीं दोनों जगह इस पंक्ति में। यथा एकस्मिन् अग्निहोत्रे, अग्निहोत्र एक ही है तो भी शाखा भेदे, शाखा भिन्न भिन्न होने के कारण उस अग्निहोत्र को भिन्न भिन्न नहीं मान सकते, एक ही है। क्यों एक है? कि वहाँ पर चोदना का भेद है। वो कैसे? वो दे रहे। तो शाखा भेदे अपि, शाखा का भेद होने पर भी जुहुयात इति, क्या तादृश एव पुरुष प्रयत्न चोद्यते। तो जुहुयात यह बात बृहदारण्यक में भी बताई है, छांदोग्य में बताई है, और भी जगह बताई है। तो जुहुयात इस प्रकार से क्या एक ही रूप से, तादृश एव मतलब एक ही रूप से पुरुष प्रयत्न चोद्यते, चोद्यते मतलब विधान किया जाता है एक ही रूप से अग्निहोत्र का, अर्थात चोदना का ऐक्य है ये बात। तो जुहुयात, जुहुयात का मतलब क्या? तो जुहुयात का अर्थ लिखिए, जुहुयात इति, जुहुयात कौंस में लिखिए हवन करे, कौंस बंद, जुहुयात कौंस में लिखिए हवन करे, कौंस बंद। आगे इति विधायक शब्द अपि, विधायक शब्द अपि एक रूप एव, एक रूप एव, अर्थात विधायक शब्द एक रूप ही है, ये बात बता दी। यहाँ है ना तादृश एव, तादृश एव का अर्थ लिखिए एक रूप एव। अब चोदना का जो 2 प्रकार का अर्थ बताया है, तो उस संदर्भ में थोड़ी सी एक टिप्पणी हम लोग लिख लेते हैं इस पंक्ति के आधार पर। तादृश एव पुरुष प्रयत्न चोद्यते ऐसा आया है ना, लिखेंगे थोड़ा सा। तो चलिए, चोदना का अर्थ, चोदना का अर्थ विधिवाक्य, विधिवाक्य अथवा पुरुष प्रयत्न है, पुरुष प्रयत्न है, पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में चोदनेति, चोदनेति क्रिया प्रवर्तकम वचनम, क्रिया प्रवर्तकम वचनम आहुः शबर स्वामिनः, आहुः शबर स्वामिनः, उद्धरण चिन्ह बंद। कौंस में लिखिए शबर स्वामी, शबर स्वामी क्रिया प्रवर्तक वचन को, क्रिया प्रवर्तक वचन को चोदना कहते हैं, चोदना कहते हैं, कौंस बंद। जैसे
जुहुयात, जुहुयात कौंस में लिखिए, हवन करे, कौंस बंद। आगे में मतलब जुहुयात में, सब हिंदी में ना में। आगे उद्धरण चिन्ह में हु, उद्धरण चिन्ह बंद। हु धातु का अर्थ होम है, हु धातु का अर्थ होम है, अर्धविराम। तद विषयक पुरुष प्रयत्न, तद विषयक पुरुष प्रयत्न जैसे यहाँ, जैसे यहाँ एक है, एक है, वैसे ही, वैसे ही वेद उपास्ते, उपास्ते इत्यादि में भी, इत्यादि में भी पुरुष प्रयत्न एक है, पुरुष प्रयत्न एक है, पूर्ण विराम। जैसे, जैसे ज्येष्ठत्व, ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व आदि गुणों से युक्त, आदि गुणों से युक्त प्राण विद्या एक है, प्राण विद्या एक है, पूर्ण विराम। वैसे, वैसे फल संयोग आदि के, फल संयोग आदि के समान होने से, समान होने से पंचाग्नि विद्या भी, पंचाग्नि विद्या भी एक ही है, एक ही है, पूर्ण विराम। इस प्रकार, इस प्रकार शाखा भिन्न होने पर भी, शाखा भिन्न होने पर भी विद्याओं में भेद नहीं है, विद्याओं में भेद नहीं है। हो गए, देखिए भाई अर्थ। चोदना का अर्थ होता है एक तो विधि वाक्य, दूसरा अर्थ है पुरुष प्रयत्न। शबर स्वामी भी कहते हैं क्या, चोदनेति चोदना इति क्रिया प्रवर्तकम वचनम, क्रिया को, क्रिया में प्रवृत्त कराने वाला जो वचन, उसको कहते हैं क्या, चोदना, है कि नहीं? जैसा कुर्यात करो, है कि नहीं, यजेत ले आओ, करो, खाओ, पियो, इस प्रकार व्यवहार में भी क्रिया का प्रवर्तक जो भी वचन है उसको कहते क्या, चोदना, अर्थात विधि वाक्य, यह अर्थ हुआ। तो चोदना इति क्रिया प्रवर्तक वचनम, ऐसा ऐसा बोलते कौन, पूर्व मीमांसा के एक आचार्य हैं जिनका नाम है शबर स्वामी, तो वही लिख के दिया। शबर स्वामी क्रिया प्रवर्तक वचन को चोदना कहते हैं। जैसे उदाहरण जुहुयात, हवन करें, जुहुयात में हु धातु है और हु धातु का अर्थ होता है होम। फिर आगे आया प्रत्यय, विधि, विधि प्रत्यय, वो प्रवृत्ति कराता है, प्रेरक वचन है, वही कह रहे हैं। तद विषयक, हवन विषयक, होम विषयक पुरुष प्रयत्न जैसे यहाँ एक है, उसी प्रकार वेद उपास्ते इत्यादि में भी पुरुष प्रयत्न एक है, ठीक है। और आगे, जैसे ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व आदि गुणों से युक्त प्राण विद्या एक है सभी शाखाओं में, वैसे फल संयोग आदि के समान होने से पंचाग्नि विद्या भी एक ही है, ये बात हुई। इस प्रकार शाखा का भेद होने पर भी विद्यार्थ उपासना उसमें भेद नहीं होता है, इस बात को बता दिया, ठीक है। आगे चलिए, तो यथा एकस्मिन् अग्निहोत्रे शाखा भेदे अपि पुरुष प्रयत्न तादृश एवं चोद्यते जुहुयाति थी, ये हो गया एक उदाहरण। आगे, एवं इसी प्रकार
यो ह वै ज्येष्ठम च श्रेष्ठम च वेद, ये वाक्य है, विधि वाक्य है कि नहीं, अर्थात चोदना। तो वो क्या है जी, दोनों जगह समान है। कहाँ कहाँ, बृहदारण्यक में और छांदोग्य में। यह वाक्य बृहदारण्यक में भी आता है, छांदोग्य में भी आता है। बृहदारण्यक में कहा आता है 6-1-1 और छांदोग्य में कहा आता है 5-1-1, वहां पर आता है। ठीक। एवं यह ह वही ज्येष्ठम श्रेष्ठम च वेद, वेद का मतलब है जानता है। किसको? प्राण को। किस रूप से? ज्येष्ठम श्रेष्ठम च, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है प्राण, इस प्रकार से जो कोई प्राण को जानता है नहीं, विधान हुआ। इति, इस प्रकार, वाजसनेयी नाम छंदोगानाम च तादृशी एव चोदना भवति इत्यर्थः। ठीक है। वाजसनेयी नाम, वाजसनेयी नाम का मतलब है वाजसनेयी शाखा, अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद, उसमें। और छंदोगानाम, छांदोग्य शाखा का गान करने वाले लोग, अर्थात छांदोग्य उपनिषद में। छंदोगानाम च तादृशी एव चोदना, तादृशी मतलब एक रूप से ही चोदना है। ठीक है ना। तो तादृशी एव, तादृशी एव, इस पर लिखिए एक वाक्य उद्धरण चिन्ह में, वेद उद्धरण चिन्ह 1, इति उपासना विधायक शब्द, उपासना विधायक शब्द एक रूप एव। ठीक है। उसी प्रकार की चोदना मतलब क्या? उपासना विधायक शब्द समान है। ठीक है। अतः वो प्राण विद्या अलग अलग नहीं है। जो प्राण विद्या बृहदारण्यक में बताई है वही है छांदोग्य में भी, दोनों का भेद नहीं है। ये प्राण विद्या अलग, वो प्राण विद्या अलग, ऐसा अर्थ नहीं है। ये बात हो गई। इति वाजसनेयी नाम छंदोगानाम च तादृशी एव चोदना, हो गया। आगे चलिए। प्रयोजन संयोग अपि अविशिष्ट एव। तो अभी अभी प्राण विद्या के संबंध में, प्राण उपासना के संबंध में विधान विधि वाक्य समान बताया दोनों जगह। उसी प्रकार संयोग, जो 4 हेतु है ना अभेद बताने के लिए, तो उसमें पहला कौन बताया? संयोग। संयोग मतलब प्रयोजन का संबंध, वो भी समान है, वही करे प्रयोजन संयोग। अपि अविशिष्ट, अविशिष्ट का मतलब होता है एक रूप, समान है दोनों जगह। तो कौन एक रूप है? प्रयोजन का संयोग। तो प्रयोजन संयोग, इसका अर्थ लिखिए उपासनायाः फलेन संबंध, उपासनायाः फलेन संबंध, उपासना का फल के साथ संबंध भी अविशिष्ट अर्थात समान है, एक रूप है। तो बोलोगे कैसा बताया संबंध, वो बताओ ना फिर क्या है वो फल। अर्थात दोनों जगह फल एक बताया, ये तात्पर्य। ठीक है। प्राण विद्या का फल यहाँ पर जो बताया वही फल अन्य शाखा में भी बताया है। फल का भेद है, इसलिए वो प्राण विद्या और वो प्राण विद्या भिन्न भिन्न नहीं, अपितु एक है। वो क्या फल है? फल दे रहे ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानाम भवति, है कि नहीं? इति, है कि नहीं? थोड़ा अन्वय, स्वानाम ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च भवति। ठीक है। स्वानाम, स्वानाम मतलब क्या? स्वानाम शब्द का अर्थ लिखिए ज्ञातीनाम मध्ये। ठीक है। स्वानाम अर्थात जो व्यक्ति प्राण को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ रूप से जानता है और उसकी उपासना करता है, वह व्यक्ति अपने जातियों के लोगों में ज्येष्ठ श्रेष्ठश्च भवति, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार का फल दोनों जगह समान रूप से बताया है। अतः वह प्राण विद्या भिन्न भिन्न शाखा में भली हो, किंतु वो भिन्न भिन्न नहीं है, किंतु एक ही है, ये मतलब हुआ। तो स्वानाम ज्येष्ठस्य श्रेष्ठस्य भवति, होगा इतना। चलिए आगे, रूपम अपि, तो क्या क्या बता अभी?
विधि वाक्य चोदना का भेद बताया, और संयोग मतलब प्रयोजन का संबंध, वो भी दोनों जगह समान है, वो बताया। अब बता रहे किसका? रूप। रूप का अभेद, दोनों जगह समान है रूप, वो बात बताई जा रही है। फिर बताएंगे आख्यान समाख्यान। रूप को देखिए, रूपम अपि उभयत्र तदेव विज्ञानस्य यत् उत ज्येष्ठ श्रेष्ठादि गुण विशेषणान्वितम प्राण तत्वम। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेते हैं। तो एक दो शब्द छोड़कर उभयत्र क्या आया है, तो उभयत्र, पुनः आगे एक शब्द छोड़कर विज्ञानस्य, फिर शुरू में रूपम अपि, आगे तदेव, फिर आगे यद उत, आगे सरल है। ठीक, उभयत्र, उभयत्र मतलब छांदोग्य और बृहदारण्यक में दोनों जगह। रूपम अपि, हाँ, विज्ञानस्य, विज्ञान मतलब उपासना, उस उपासना का, रूपम अपि तदेव, रूप भी वही है, अर्थात एक ही है। ठीक है ना। रूप मतलब क्या? तो रूपम का अर्थ लिखिए विद्या के लिए अंगभूत बात जो भी है। विद्या मतलब उपासना, जैसे कर्म के लिए रूप अर्थात कर्म के लिए अंगभूत द्रव्य देवता है, उस प्रकार यहाँ पर भी उपासना के लिए, विद्या के लिए अंगभूत जो भी बात है, वह भी बात है, मतलब जो भी रूप है, वो दोनों जगह समान है। वो क्या रूप है वो आगे के वाक्य में बताएंगे। ठीक है ना। तो रूप का मतलब विद्या के लिए, उपासना के लिए अंगभूत जो भी चीज़ है। चलिए, विज्ञानस्य उभयत्र, दोनों जगह, विज्ञानस्य रूपम अपि तदेव, क्या है वो? यद उत, जो कि ज्येष्ठ श्रेष्ठादि गुण विशेषणान्वितम प्राण तत्व, ये प्राण विद्या के रूप है। ठीक है ना। प्राण विद्या के बारे में चल रहा है ना, ये प्राण विद्या प्राण विद्या कही है, क्योंकि चोदना का भेद है, प्रयोजन का संबंध, प्रयोजन संयोग उसका भी अभेद है, रूप का भी अभेद है। तो वही कह रहे, रूप क्या है फिर? ज्येष्ठ श्रेष्ठादि गुण विशेषण, ज्येष्ठ प्राण के जो ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व आदि गुण है, धर्म विशेष है, वो दोनों जगह समान रूप से बताए, ये कह रहे। तो ज्येष्ठ श्रेष्ठादि गुण रूप जो विशेषण, उस विशेषणों से अन्वित युक्त है। कौन? प्राण तत्व। प्राण तत्व मतलब प्राण स्वरूपम, प्राण का स्वरूप जिसकी उपासना करनी है, उनमें उसके धर्म दोनों जगह समान रूप से बताए हैं, जो कि रूप है, अर्थात उपासना का एक अंग है। ठीक है, ज्येष्ठ श्रेष्ठ करके प्राण तत्व को समझना है, ये बात। ज्येष्ठ श्रेष्ठादि गुण विशेषणान्वितम प्राण तत्वम लग गया जी। आगे चलिए, यथाच द्रव्य देवते यागस्य रूपम एवं विज्ञेयम रूपम विज्ञानस्य, क्यों? तेन ही तद्रूप्यते। ठीक है, तो बोलेंगे भाई याग विद्या का रूप बताया, किंतु जैसे याग का रूप होता है द्रव्य और देवता, क्योंकि द्रव्य और देवता के बिना, द्रव्य मतलब सामग्री, और उस जिस देवता के उद्देश्य याग करते वो देवता हो गई, तो द्रव्य और देवता याग के रूप है, अर्थात याग के अंगभूत पदार्थ है। उस प्रकार उपासना के रूप वो तो आपने बताया नहीं, केवल इतना ही बताया कि ज्येष्ठ श्रेष्ठादि गुण से युक्त प्राण तत्व, किंतु उसको बता रहे फिर जैसे कर्म के लिए, याग आदि कर्म के लिए उसके रूप अर्थात अंग द्रव्य देवता है, उस प्रकार विद्या का अर्थात उपासना का रूप अर्थात अंग वो क्या है जी? वही उपास्य तत्व आदि। फिर यहाँ पर उपास्य तत्व है प्राण तत्व, और वो कैसा है? ज्येष्ठ श्रेष्ठ से युक्त है, अतः रूप का अभेद है, ये बात हो जाती है। तो पंक्ति को देखिए, यथाच द्रव्य देवते यागस्य रूपम एवं, रूप मतलब अंगभूत पदार्थ, एवं के आगे थोड़ा आसान हुए किया क्या? नहीं ना, तो एवं मिला ना, एवं उसके बाद दो शब्द छोड़कर, एवं के बाद विज्ञानस्य, फिर पीछे विज्ञेयम रूपम, विज्ञेयम रूपम अर्धविराम,
फिर आगे ही, पीछे तेन तत् रूप्यते। ठीक है, तो जैसे याग का रूप द्रव्य देवता है उस प्रकार एवं विज्ञानस्य, विज्ञान मतलब उपासना, उस उपासना का रूप क्या है जी? तो विज्ञेयस्य, विज्ञानस्य उपासनाया विज्ञेयम रूपम। विज्ञेय, विज्ञेय वही उसका रूप है। विज्ञान का रूप क्या है? विज्ञेय पदार्थ। विज्ञेय मतलब क्या? विज्ञेयम इसका अर्थ लिखिए उपास्यम। जो भी उपास्य तत्व है वही विज्ञान का, उपासना का रूप है, अंग है। बोलेंगे क्यों? ही, ये तो ही कारण की तेन तद्रूप्यते, तेन तेन विज्ञानेन, उपासनया, उपासना के द्वारा, तद्रूप्यते, तत् का अर्थ लिखिए विज्ञेयम, उपास्यम, रूप्यते, रूप्यते का अर्थ लिखिए प्रकाश्यते, प्रकाशित होता है। ठीक है ना? हो गया अर्थ। तो विज्ञान का रूप, उपासना का रूप क्या हुआ? विज्ञेय। कारण उस विज्ञान से उसका, विज्ञान मतलब उपासना करेंगे तभी वो उपास्य का रूप स्पष्ट हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। इसलिए वो उपास्य तत्व, उपास्य नहीं रहेगा तो उपासना किसकी करेंगे? अतः उपासना का रूप, उपासना का अंग बन गया कौन? उपास्य। और उस उपास्य तत्व दोनों जगह समान रूप से बताया, ज्येष्ठ श्रेष्ठादि गुण से युक्त, अर्थात रूप का क्या हुआ? अभेद। और रूप का अभेद होने के कारण दोनों जगह बताई हुई प्राण विद्या समान है, एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये मतलब ही तेन तद्रूप्यते, होगा इतना। तो किन किन का अभेद बताया? पहले चोदना का, संयोग का, फिर संयोग का, रूप का, फिर रूप का। अब बच गया कौन? आख्या। साख्या। आख्या कोई दूसरा वो शब्द बोलते, समाख्या, संज्ञा, नाम, ये पर्यायवाची शब्द है। तो समाख्या, समाख्या का अर्थ लिखिए संज्ञा। तो समाख्या अपि सा एव, वही है, वो कौन? प्राण विद्या इति। तो बृहदारण्यक में भी प्राण विद्या ऐसा नाम आया है, छांदोग्य में भी प्राण विद्या ऐसा नाम आया है, समाख्या भी समान हो गई। ठीक, चलिए आगे। तस्मात् सर्व वेदांत प्रत्ययत्वम विज्ञानानाम। ठीक है ना? थोड़ा अन्वय। तस्मात् विज्ञानानाम, पीछे सर्व वेदांत प्रत्ययत्वम, इसलिए मतलब इस प्रकार के अभेद सिद्ध करने वाले हेतु होने के कारण विज्ञानानाम, उपासनाओं का, सर्व वेदांत प्रत्यय मतलब सभी शाखाओं में वह एक ही है, उपासना एक ही है, अलग अलग नहीं। यह अर्थ सिद्ध हुआ। ठीक, आगे चलिए। तो ये बताया जैसे प्राण विद्या के बारे में, उसी प्रकार अन्य विद्या के बारे में भी समझना। वो कह रहे आगे, एवं पंचाग्नि विद्या, वैश्वानर विद्या, शांडिल्य विद्या इति एवं आदिशो योजयितव्यम। ठीक है, चलिए। ये जो एवं इत्यादि पंक्ति है, एवं के पहले एक वाक्य लिखते हैं उत्तरायण। यथा यथा ज्येष्ठत्वादि गुणक, ज्येष्ठत्वादि गुणक प्राण विद्या, प्राण विद्या सर्वशाखासु एका, सर्वशाखासु एका, अर्धविराम। तथा तथा पंचाग्नि विद्या अपि, पंचाग्नि विद्या अपि एका, अर्धविराम। फल संयोगादि अविशेषात्, फल संयोगादि अविशेषात् बराबर ऐक्यात्, अर्धविराम। तथा तथा अन्या अपि विद्या, अन्या अपि विद्या अभिन्ना इति आह।
अभिन्ना इति आह एवं इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। यथा जिस प्रकार ज्येष्ठत्वादि गुणक, ज्येष्ठत्वादि गुण वाली प्राण विद्या सभी शाखाओं में क्या है, एक है, अभी अभी बता दिया। तथा उसी प्रकार पंचाग्नि विद्या भी सभी शाखाओं में एक है। क्यों? फल संयोगादि अविशेषात, फल संयोगादिकों का क्या है, ऐक्य होने के कारण। तथा उसी प्रकार अन्यापि विद्या अभिन्ना, जैसे प्राण विद्या बताई, पंचाग्नि विद्या, उसी प्रकार अन्य विद्या भी अभिन्न ही है प्रत्येक शाखा में। इस बात को समझना है, वही बात बताई जा रही है एवं इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, एवं पंचाग्नि विद्या, वैश्वानर विद्या, शांडिल्य विद्या इति एवमादिषु योजयितव्यम्। यह नियम, एकत्व का नियम सभी जगह घटाना चाहिए, जोड़ना चाहिए, योजयितव्यम्। ठीक, ये जो योजयितव्यम् आया है उसके आधार पर एक टिप्पणी लिखते हैं, लिखेंगे संयोग अर्धविराम, रूप अर्धविराम, चोदना और आख्या, आख्या इनका ऐक्य होने के कारण, ऐक्य होने के कारण पंचाग्नि विद्या, पंचाग्नि विद्या कौंस में लिखिए बृहदारण्यक 629, 629 तथा छांदोग्य 541, 541 आगे में बताई हुई, कौंस बंद, में बताई हुई, कौंस बंद अर्धविराम। फिर आगे वैश्वानर विद्या, वैश्वानर विद्या कौंस में लिखिए बृहदारण्यक 591, 591 तथा छांदोग्य 518 में बताई हुई, कौंस बंद अर्धविराम। आगे शांडिल्य विद्या, शांडिल्य विद्या कौंस में लिखिए बृहदारण्यक 561, 561 तथा छांदोग्य 1:14:3, 1:14:3 में बताई हुई, कौंस बंद। आगे इस प्रकार दोनों जगह, दोनों जगह बताई हुई विद्या, बताई हुई विद्या एक ही है, एक ही है। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो संयोग, रूप, चोदना और आख्या इनका ऐक्य होने के कारण पंचाग्नि विद्या जो कि बृहदारण्यक छांदोग्य में बताई है, वैश्वानर विद्या भी, शांडिल्य विद्या भी दोनों उपनिषदों में बताई है, वो दोनों भी जगह की विद्या वो एक ही है। ठीक है, चलिए अर्थ हो या नहीं अर्थ। आगे चलिए भाष्य में, ये तो नाम रूपादय भेद हेत्वाभासा ते प्रथमे एव कांडे न नामना स्यात् अचोदनाभिधानत्वात् इति आरभ्य परिहृता। ठीक है, अब ये जो पंक्ति है ना, ये तो इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते होता है, पूर्व पक्ष हेतून
पूर्व पक्ष हेतु निराचष्टे, निराचष्टे ये तू इति। ठीक है, देखिए भाई, पूर्व पक्ष ने जो भी कर्म और विद्या का भेद बताने के लिए हेतु दिए थे, उन हेतुओं का निराकरण कर रहे हैं। अभी क्या कहते हैं, ये तो जो भी नाम रूपादय भेद भेद हेत्वाभाषा, नाम रूप धर्म विषय, जो पूर्व पक्षी का सूत्र था ना, कि जिसके उन बहुत सारे हेतु दिए थे, और वो हेतु किस लिए दिए थे, कर्म का भेद, उसी प्रकार उपासना का भेद सिद्ध करने के लिए हेतु दिए थे। अब सिद्धांती बोल रहे हैं वे सब हेतु नहीं है, किंतु हेत्वाभास है। लग गया। अतः उनके द्वारा कर्म और उपासना में भेद सिद्ध नहीं हो सकता है, ये सिद्धांती कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को कहने की जरूरत नहीं है वेदांतियों को, क्यों, वहाँ पर रही पूर्व मीमांसा में ही वहाँ के सिद्धांतियों ने उस पूर्व पक्षी का क्या कर दिया है, खंडन कर दिया है। वही कह रहे हैं, ये तो नाम रूपादय भेद हेत्वाभाषा, भेद सिद्ध करने के लिए हेत्वाभास दिया, हेतु की तरह दिए है हेत्वाभाषा। ते सब, वे सब प्रथमे एव कांडे, प्रथमे एव कांडे इसका अर्थ होता है पूर्व मीमांसायाम। वेद के दो कांड है मुख्य, पूर्व कांड उत्तर कांड। पूर्व कांड कि जिसमें कर्म उपासना का विशेष रूप से विचार है, जिसको पूर्व मीमांसा कहते हैं। और उत्तर कांड का मतलब या द्वितीय कांड का मतलब होता है ब्रह्म विद्या, उपनिषद भाग, ज्ञान कांड जिसको कहते हैं, है कि नहीं। उत्तर कांड वेदांत जिसको बोलेंगे। तो प्रथमे एव कांडे मतलब पूर्व मीमांसा में ही परिवृत्त कर दिया है, उन पूर्व पक्षी के जो हेत्वाभास है उसका खंडन कर दिया है। बोलेंगे कहाँ से, लेकिन तो वहाँ का एक सूत्र दे रहे, न नामना स्यात्, क्यों, अचोदनाभिधानत्वात्। ठीक है ना, ये जैमिनी का सूत्र है 2-4-10, शायद उसका नंबर लिख सकते हैं 2-4-10, जैमिनी सूत्र। तो न नामना स्यात् मतलब नाम आदि को लेकर भेद सिद्ध नहीं हो सकता है। बोलेंगे क्यों, अचोदना अभिधानत्वात्, चोदना के द्वारा उसका कथन न होने के कारण, विधि के द्वारा उसका भेद का कथन न होने के कारण, अचोदना विधानत्वात्, है ना। या नाम आदि का जो कथन है वो किसी वेद वाक्य ने कथन नहीं किया है, फिर नाम अलग अलग क्यों है, और अलग अलग नाम होने से भी विद्या और कर्म का भेद क्यों नहीं होता है, ठीक नहीं। तो उस बात का खंडन, ऐसा प्रश्न जो है उसका उत्तर वहां पर दिया है परिणता। यहाँ पर समझना हो तो जैसे क्या कि क्या होता है, वेद की जो बहुत अन्य अन्य भाग है शाखा, तो जो पीछे के बहुत बड़े बड़े ऋषि हो चुके हैं उन्होंने उस वेद का अध्ययन किया, फिर एक ही व्यक्ति उस समस्त वेद को प्रचारित प्रसारित नहीं कर सकता। अतः जिसने जिस शाखा का अध्ययन किया उसने आगे जाकर उस शाखा का बहुत प्रचार प्रसार किया, फिर उस शाखा का, उस ऋषि का नाम ही उस शाखा को आ गया। जैसे तैत्तिरीय ऋषि ने जिस शाखा का प्रचार प्रसार किया उसको कहते हैं तैत्तिरीय शाखा, ठीक है ना। और फिर वो तैत्तिरीय ग्रंथ का नाम है, फिर उस ग्रंथ में वो विद्या आई होने के कारण उस विद्या का नाम भी बन जाता है क्या, तैत्तिरीय विद्या, कौथुमी विद्या। इस प्रकार उस ऋषि के नाम से ग्रंथ का नाम हुआ, और ग्रंथ उस ग्रंथ में बताई है, इसलिए उसमें वैसा वैसा नाम पड़ा है। इसका मतलब ये थोड़ी है फिर कि वो विद्या अलग और ये विद्या अलग। तो पंचाग्नि विद्या इधर भी बताई हो, उधर भी बताई हो, और ऋषि और ग्रंथ के आधार पर अलग अलग नाम भी हो चुका हो, तो भी उस नाम के आधार पर वो अलग अलग विद्या नहीं है, एक ही है। ये इसका मतलब है, ठीक है ना। तो इसलिए वो नाम के कारण जो पूर्व पक्षी भेद बताने का प्रयास कर रहा था तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि नाम के द्वारा नाम ये हेतु नहीं बनेगा, वो हेत्वाभास है। उसी प्रकार रूप, तो थोड़ा थोड़ा कभी रूप बदल भी गया तो उसके कारण मुख्य जो विद्या या कर्म है उसका भेद नहीं हो सकता है।
है कि नहीं। जैसे अभी तक बताया था तो उसमें से विद्या, पंचाग्नि विद्या के बारे में एक जगह 5 अग्नि बताए हैं, एक जगह 6 अग्नि बताए हैं। तो किंतु मुख्य जो पंचाग्नि विद्या है वो तो एक ही है ना, 5। तो थोड़ा सा भेद होने के कारण उसमें भेद नहीं हो सकता है, ये भी बात बता दिया, ठीक है ना, पंचाग्नि विद्या में। हाँ, और क्या बताई थी, एक बात अग्नि के बारे में बताया और एक उदाहरण दिया था, गया था ना पीछे, क्या गया था वो, हाँ, प्राण विद्या के बारे में। जो मुख्य प्राण है 5, उससे अतिरिक्त वाक, चक्षु, श्रोत्र, मन, ये 4 प्राण बताए, और किसी जगह और बृहदारण्यक में अधिक प्राण बताए हैं, तो भी उसके कारण भी भेद नहीं हो सकता है। ये बात उदाहरण देकर वहां पर बता चुके हैं, ठीक है कि नहीं। धर्म के भेद के कारण भी नहीं हो सकता है कि नहीं, ये सब बात है। व्यवहार में भी जैसे कोई व्यक्ति हो, उसके 2-4 नौकर हो और उसको देख लिया, फिर 4 नौकर हैं, बाद में आया 1 महीने के बाद तो 5 नौकर दिखाई दिए, इसका मतलब पहला वो मालिक अलग था, अभी ये मालिक अलग है, ऐसा होता है क्या? नहीं। या वो बदल गए नौकर, दूसरे आ गए, तो भी बदल नहीं होता है। इस प्रकार गौण जो है बात, उनका भेद होने पर भी मुख्य जो कर्म या मुख्य जो उपासना है उसका भेद नहीं हो सकता है। इस बात को सिद्ध किया है। अतः पूर्व पक्षी के द्वारा जो हेतु दिए गए हैं वो हेतु नहीं है, किंतु हेत्वाभास है कि जिसके बल पर उसने भेद सिद्ध करने का प्रयास किया है। इस प्रकार वहां पर पूर्वमीमांसा में बताकर विद्या और कर्म में अभेद बताया है। ये बात समझनी है, हो गया। तो वही कहा, इति आरभ्य वा से लेकर परिहृता, ये हो गया भाई। इसके यह प्रथम सूत्र का भाष्य या पूरा हुआ। फिर इस अधिकरण के और 1-2 सूत्र बचे हैं, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम